आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जो देखने में बहुत आम लगती है, पर असल में वो बेहद खतरनाक है। बिल्कुल, और वो है गुस्सा यानी क्रोध। आज की इस चर्चा का जो मुख्य स्रोत है वो कोच मनोज द्वारा लिखा गया एक बहुत ही प्रभावशाली नोट है, जिसका शीर्षक है एंगर कंट्रोल फॉर्मूला, गुस्सा आपको कंट्रोल ना करे। सही कहा। तो इस विश्लेषण का हमारा मिशन आज बिल्कुल साफ है। हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि गुस्सा आखिर शुरू कहाँ से होता है। हाँ, और ये कितना विनाशकारी हो सकता है हमारे दिमाग और हालात के लिए। और सबसे जरूरी बात, एक 3 स्टेप वाले फॉर्मूला का उपयोग करके गुस्से का शिकार बनने के बजाय उसका मास्टर कैसे बना जा सकता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ध्यान दिया जाए तो मतलब सिर्फ 1 सेकंड की जो इम्पल्सिव रिएक्शन होती है ना, हाँ, 1 सेकंड का वो आपा खोना, वही वो 1 सेकंड किसी भी इंसान की सालों की मेहनत, उनके रिलेशनशिप्स, करियर और कमाए हुए सम्मान को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। वही तो मैं सोच रहा था। यहाँ मुख्य सवाल ये नहीं है कि गुस्सा आता है या नहीं, क्रोध तो हर किसी को आता है। एग्जैक्टली। असली सवाल ये है कि क्या गुस्सा इंसान को कंट्रोल करता है या इंसान गुस्से को। ये बहुत ही गहरा सवाल है। 1 सेकंड का वो छोटा सा पल जहां हम अपना कंट्रोल खोते हैं, वो सालों से बनी किसी भी अच्छी चीज को राख कर देता है। ठीक है, चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कोच मनोज के इस नोट को पढ़ते हुए मुझे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मैंने इसमें भागवत गीता का रेफरेंस देखा। हम अक्सर सोचते हैं कि गुस्सा बाहरी हालात से आता है, किसी और की वजह से आता है। तो आखिर ये गुस्सा शुरू कहाँ से होता है? देखिए, अगर हम शांति से विश्लेषण करें तो भगवत गीता में एक पूरी चेन या श्रृंखला बताई गई है जो हमारे दिमाग के अंदर चलती है। अच्छा, वो चेन क्या है? ये शुरू होती है सोच से, यानी थॉट। जब दिमाग किसी चीज के बारे में लगातार सोचता है तो उस विचार से लगाव जुड़ जाता है। अटैचमेंट। ओके, तो सोच से लगाव बन गया। हाँ। उस लगाव से जन्म लेती है इच्छा यानी डिजायर, उसे पाने की तलब। और जब वो इच्छा बहुत गहरी हो जाती है तो वो उम्मीद में बदल जाती है, यानी एक्सपेक्टेशन। तो ये 4 कदम हैं: सोच, लगाव, इच्छा और अंत में उम्मीद। बिल्कुल। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गुस्सा कभी भी किसी सिचुएशन या परिस्थिति से नहीं आता। मतलब हालात हमें गुस्सा नहीं दिलाते? नहीं, गुस्सा हमेशा उम्मीद टूटने से आता है, ब्रोकन एक्सपेक्टेशंस। वाह, ये सच में एक आहा मोमेंट है मेरे लिए। है ना? लोग कहते हैं कि उस सिचुएशन ने मुझे गुस्सा दिला दिया, पर सच ये है कि जब तक उम्मीद नहीं टूटती, क्रोध नहीं आता। इसको अगर हम स्रोत के उदाहरण से समझें, जैसे लोग चाहते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट हो या चीजें उनके हिसाब से चलें। हाँ, दफ्तर में या घर पर। राइट। एक इंसान अपने दिमाग में एक पूरी स्क्रिप्ट लिख लेता है कि आज दिन ऐसे गुजरेगा, पर जब रियलिटी इन उम्मीदों से मैच नहीं करती, अब दिमाग में आग लगनी शुरू हो जाती है। वही ना, हम हालात पर गुस्सा नहीं होते, हम इस बात पर भड़कते कि दुनिया हमारी उम्मीद के हिसाब से क्यों नहीं चल रही। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या? कि जब ये गुस्से की आग लगती है तो ये आखिर हमारे दिमाग और हालात के साथ करती क्या है? इसका विनाशकारी प्रभाव क्या है? हाँ, स्रोत में इसके 4 मुख्य पॉइंट्स दिए गए हैं। बिल्कुल। पहला पॉइंट ये है कि गुस्सा हमारी फैसला लेने की शक्ति यानी डिसीजन पावर को पूरी तरह नष्ट कर देता है। मतलब गुस्से में लिया गया फैसला कभी सही नहीं होता? कभी नहीं। और दूसरा पॉइंट इससे भी ज्यादा खतरनाक है, ये हमारे शब्दों को हथियार बना देता है। वेपन्स? नॉर्मल हालात में जो इंसान बहुत सोच समझकर बात करता है, गुस्सा आते ही उसके शब्द सामने वाले को घायल करने लगते हैं। सही कहा, ऐसे घाव जो दिखते नहीं पर सालों तक भरते भी नहीं। तीसरा पॉइंट ये है कि गुस्सा हमारे दिमाग को कुछ समय के लिए पूरी तरह बंद कर देता है। टेम्परेरी शटडाउन। हाँ, जो हमारा लॉजिक वाला हिस्सा है वो सो जाता है। और इन सब का नतीजा निकलता है चौथे पॉइंट में। अंत में ये सिर्फ पछतावा छोड़ता है, रिग्रेट। जब तक दिमाग वापस खुलता है तब तक हथियार बन चुके शब्द नुकसान कर चुके होते हैं। और तब इंसान को एहसास होता है कि पल भर के उबाल में उसने क्या खो दिया। इस पछतावे से बचने के लिए ही मुझे इस सोर्स में कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया, वॉरियर माइंडसेट, एक योद्धा की सोच। ये बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। एक वॉरियर कभी भी रिएक्ट नहीं करता, वो हमेशा रिस्पॉन्ड करता है। बिना सोचे प्रतिक्रिया देना यानी रिएक्ट करना, उसमें आपा खोना तय है। पर सोच समझकर जवाब देना यानी रिस्पॉन्ड करना, उसमें पूरा कंट्रोल आपके पास होता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम 3 स्टेप एंगर कंट्रोल फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। यही इस गहन विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है? इस सोर्स में इसे पॉज रूल या 10 सेकंड पावर कहा गया है। ये सबसे पहला डिफेंस है। पॉज रूल ये सिखाता है कि जब गुस्सा आए तो तुरंत रिप्लाई नहीं करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना है। बिल्कुल, कम से कम 10 सेकंड का साइलेंस लेना है और अपनी सांस को धीमा करना है। सिर्फ 10 सेकंड? हाँ, और सोर्स की सबसे रोचक बात यहाँ ये है कि कोई भी इमोशन या भावना 90 सेकंड से ज्यादा ताकतवर नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ 90 सेकंड? हाँ, पर शर्त ये है कि उसे और फ्यूल या ईंधन न दिया जाए। अगर आप उन 90 सेकंड्स में खुद को रोक लें तो वो इमोशन अपने आप धीमा पड़ जाएगा। ये तो सच में गेम चेंजर है। मतलब हमें सिर्फ उस 1.5 मिनट के तूफान को क्रॉस करना है। एग्जैक्टली। और जब वो तूफान शांत हो जाए तब आता है कदम 2, एक्सपेक्टेशंस चेक, यानी अपनी उम्मीद का आकलन करना। इस दौरान खुद से ये पूछना जरूरी है ना कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। हाँ, अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो 80% समस्या सिर्फ हमारी अपनी उम्मीदों की होती है, सामने वाले इंसान की नहीं। हम गुस्से में सामने वाले को कोस रहे होते हैं, पर प्रॉब्लम ये होती है कि हमने उनसे उम्मीद ही क्यों रखी जो उनके स्वभाव के खिलाफ थी। वही, ये आईने में खुद को देखने जैसा है। जब उम्मीद का सच सामने आ जाए तब आता है तीसरा कदम, पावर रिस्पॉन्स। यानी अब रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है, एक वॉरियर की तरह। सही। इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला, इग्नोर करना। दूसरा, शांति से बात करना या काम कम्युनिकेशन। और तीसरा, सोच समझकर चुप रहना, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। मुझे ये स्ट्रेटेजिक साइलेंस वाला पार्ट बहुत सटीक लगा। हर सिचुएशन में रिएक्ट करना मैच्योरिटी नहीं है, कब चुप रहना है, यही असली ताकत है। चुप रहने को लोग अक्सर कमजोरी मानते हैं, पर जब सामने वाला चीख रहा हो और आप शांत खड़े रहें तो वो अपने आप निशस्त्र हो जाता है। चलिए इन तीनों स्टेप्स को सोर्स में दिए गए रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिनेरियोज पर अप्लाई करके देखते हैं। बिल्कुल। पहला सिनेरियो है ऑफिस में बेइज्जती या इंसल्ट। ऐसे में तुरंत गुस्सा आता है, पर वहां तुरंत रिएक्शन नहीं देना है। 10 सेकंड्स का पॉज लीजिए। खुद से पूछिए कि क्या हर किसी से अच्छे बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन रखना सही था? नहीं था। तो वहां शांति से बिना आवाज ऊंची किए लॉजिक के साथ अपनी बात रखना यानी काम कम्युनिकेशन सबसे बेहतर ऑप्शन है। दूसरा सिनेरियो और भी कॉमन है, परिवार में बहस, आर्ग्यूमेंट्स विद फैमिली। वहां तो एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा होती है ना, इसीलिए उम्मीद टूटने पर आग भी सबसे तेज लगती है। यहाँ रूल बहुत साफ है, आवाज को नीचा रखना और तर्क को ऊंचा रखना। चीखने से बात सिर्फ बिगड़ती है। अपनों के साथ जीतना जरूरी नहीं है, रिश्ता जीतना जरूरी है। सही बात है। और तीसरा सिनेरियो है आज के डिजिटल जमाने का, सोशल मीडिया पर ट्रिगर होना। ओह हाँ, किसी अनजान इंसान ने कुछ लिख दिया और हमारी उंगलियां टाइप करने लगती हैं। यहीं पर अनुशासन या डिसिप्लिन की जरूरत है। कमेंट करने के बजाय इग्नोर करने वाला ऑप्शन चुनना चाहिए। अपनी पीस ऑफ माइंड क्यों खराब करनी किसी इंटरनेट ट्रोल के लिए? यहाँ लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है गुस्सा पी जाना कमजोरी है, पर असल में सोर्स के अनुसार गुस्सा कंट्रोल करना सबसे बड़ी ताकत है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। क्योंकि दूसरों पर हावी होना आसान है, पर अपने खुद के उबलते जज्बातों को कंट्रोल करना, उसमें हिम्मत लगती है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? अगर हम इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो एक ही बात समझ आती है कि जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो दुनिया को क्या कंट्रोल करेगा। असली योद्धा वो नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वो है जो अपने खुद के गुस्से को हरा दे। बिल्कुल। और सोर्स में कोच मनोज द्वारा लिखा गया एक बहुत ही प्यारा अंत है, जय श्री कृष्णा। ये इस बात की याद दिलाता है कि हमें एक इमोशन का मास्टर बनना है, स्लेव नहीं। गुलामदी बनना है अपने गुस्से का। ये सच में एक बेहद आवश्यक और प्रैक्टिकल डीप डाइव था हमारे लिए। पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक फाइनल थॉट रखना चाहती हूँ, एक नया विचार जो इसी टॉपिक से जुड़ा है। जरूर बताइए। अगर हम इस 90 सेकंड वाले इमोशन के नियम और स्ट्रैटेजिक साइलेंस पर गौर करें तो थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए। क्या? अगर पूरी दुनिया, हमारी पॉलिटिक्स, हमारा सोशल मीडिया, हमारे न्यूज़ चैनल्स किसी भी बात पर रिएक्ट करने से पहले कानूनी तौर पर 90 सेकंड का पॉज लेने लगे तो क्या होगा? ये तो एकदम सन्नाटा हो जाएगा। वही ना? क्या हमारी ये आउटरीच कल्चर, ये गुस्सा और विवाद की संस्कृति एक दिन में ही खत्म नहीं हो जाएगी? बहुत ही डीप पॉइंट है। क्या हमारा ज्यादातर गुस्सा सिर्फ एक बनावटी आग है जिसको हम खुद ही हवा देते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ठहरना भूल गए हैं? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है।
क्या हम खुद अपनी आग का ईंधन बन रहे हैं? इस सवाल के साथ ही आज की इस चर्चा को हम यहीं शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करते हैं। शांति से सोचिए और अपने गुस्से के मास्टर बनिए।